अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। काशिफ़ तो जा रहे हैं साइकिल पर और साथ में उनके दोस्त भी जा रहे हैं। और ये अबू बकर थे, अबू बकर को छोड़कर बस मैं अभी वापस आ रही थी। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुबह के तकरीबन 8:15 हो रहे थे। मैं पौने 8 बजे घर से चली गई थी क्योंकि 8 बजे स्कूल लग जाता है। तो वापस आकर फिर मैंने थोड़ी-सी की पैकिंग। पैकिंग ये की थी, मैंने एक सूट लिया था मैंने लॉन का, और ये एम्ब्रॉयडर्ड था, बहुत ज़बरदस्त स्विस लॉन का है। और इसके साथ मैंने एक टी-शर्ट ली थी क्योंकि ये गिफ्ट्स जाने थे मुल्तान। और मुल्तान से आ रहे थे हमारे मेहमान, और उनकी आज खाने की तैयारी हो रही थी, शाम का खाना हमारे साथ था। तो मैंने सोचा जब वो जाएंगे तो फिर जाते हुए में हम उनको गिफ्ट्स देंगे जो कि वो लेकर जाएंगे। ये देखें, ये वाइट कलर की टी शर्ट थी और बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक इसका था। बहुत प्यारी है ये शर्ट। और इसके साथ एक लॉन का सूट लिया था और साथ में एक ब्लैक कोट लिया था खतीजा के लिए, जो कि वो भी मुल्तान भेजना था अबू बकर की ममा के लिए। और बस ये तैयारी हमारी हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, हरे धनिए की चटनी। कहें तो इसको हरी चटनी भी कहा जाता है, लेकिन इसमें टमाटर डालें तो उसका कलर कुछ और ही हो गया था। तो ये चटनी बहुत अच्छी बनती है खाने खाने में। अगर आप इसको खाने के साथ रखते हैं, कोई सा भी खाना हो, तो इससे हाज़मा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, और इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, जितना आपको ज़रूरत हो। तो ये बन रही है ग्रीन चटनी, और इसको तो जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे ना आप, वैसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब तो ऐसा होता है कि टमाटर भी वैसे भी सस्ते हो गए हैं, और पुदीना आप डाल लें, पुदीने के साथ बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर चटनी रेडी हो जाती है और इसके बाद जी हम बनाने लगे हैं। अब ये देखें, इसका फाइनल लुक इस तरह से होगा। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत डालें, और ज़ीरा पाउडर जो मैंने डाला था ना, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें, मैंने इसे कर दिया है अब जी, प्याली में निकाल लिया। कौन कौन बनाता है और किस किस को पसंद है ये। साथ में मैंने बनाया था जी आलू मटर और चिकन, शोरबे वाला बनाया था। साथ में राइस बॉईल कर लिए थे, और इसके साथ ये हरी चटनी थी, तो बड़ा ही मज़े का था। यहाँ पर अबू बकर कर रहे हैं होमवर्क, और अरीबा इन्हें ट्यूशन पढ़ा रही है। और ये देखें जी, ये वर्डिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा आपके साथ ये भी क्लिप शेयर करूं, बच्चों की एक्टिविटी क्या रहती है सारा दिन में। तो मौसम बताएं तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है कि शाम के टाइम भी अगर आप बाहर थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जाएं घूमने फिरने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो बंदा बाहर जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। जिस दिन मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो फिर तो ले जाते थे। लेकिन ये मौसम ऐसा है कि आप डेली बच्चों को लेकर जा सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए ले जाया करें। मैं भी ले जाऊंगी। अबू अबू बकर के ना होमवर्क करने करने में ही शाम हो जाती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको वीकेंड पर लेकर जाऊँगी कहीं बच्चों का प्लान हो रहा है लकी वन जाने का। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सारे खैर वाले मामले रखें। तो मैं बच्चों को इंशाल्लाह इस वीक को ज़रूर लेकर जाऊँगी। जहाँ भी लेकर गई आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर तकरीबन होमवर्क कंप्लीट होने वाला है, और बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल होता है। अबू बकर होमवर्क कर रहे थे और हम इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे गेस्ट आ रहे थे मुल्तान से। और वो जो गेस्ट आ रहे हैं वो कह लें कि मैं बताऊं तो अबू बकर के चचा हैं।
मतलब कि अबू बकर के बाबा के कज़न के भाई नहीं, कज़न लगे, हाँ, सुल्तान के कज़न आ रहे हैं। तो बहुत शिद्दत से उनका इंतज़ार हो रहा था, लेकिन उनकी कॉल आई थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आज नहीं आ रहा, तो मैं कल आऊँगा। तो बस कुछ तैयारियां हमारी हो चुकी थी और कुछ तैयारियां करने वाली थी, और बच्चों के साथ भी खूब गपशप लगी हुई थी। ये होमवर्क भी कर रहे थे और हम लोग गपशप भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो आराम से बिस्तर में बैठ के गपशप भी करते रहो और काम भी करते रहो। तो तकरीबन यहाँ होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जी ये दूसरे दिन का मैंने क्लिप लिया था, और ये सुबह का टाइम था जो वहाँ से मुल्तान से उन्होंने भेजा था। साग आया था हमारे पास, बॉयल साग था और सवांजने की सब्ज़ी थी। जब मैं बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी भी मुकम्मल शेयर करूँगी आपके साथ। ये मुल्तान में बहुत शौक़ से खाया जाता है सर्दियों के मौसम में, और यहाँ कराची में होता है, मगर कहीं कहीं किसी किसी शॉप पर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, वरना तो यहाँ नहीं होता। तो इसकी अच्छी बात ये है अबू बकर की मामा ने भेजा है। ये देखें, ये था जी सरसों का साग, जो कि बॉईल किया हुआ था और फ्रीज़ किया हुआ था। इसके पैकेट बने हुए थे, और इसको जब बॉईल किया था ना, इसकी कटिंग करके, तो इसमें हरी मिर्च डाल के बॉईल करके इसको घोटा वोटा लगा के, कोई घोटा कहता है, कोई मंधना कहता है, हमारे में मंधना कहा जाता है इसको। तो जिसको पता होगा वो समझ गए होंगे। ये है सवांजना। ये सवांजने के फूल होते हैं जी, बिल्कुल। ये अबू बकर की फ्रेंड आई बैठी थी, और वो आवाज़ें लगा रही थी, अबू बकर आ जाओ हम खेलें। और मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा होमवर्क अभी हुआ नहीं है उनका कंप्लीट, तो जब तक वो नहीं हो जाता तो खेलने नहीं जाना। यहाँ पर मैंने ये सारे पैकेट अभी फ़िलहाल ऐसे ही फ्रिज में रख दिए थे। और ये है जी फ़िश, मुल्तान की बहुत मशहूर मछली है ये, और मुझे बहुत पसंद है। मैं जब मुल्तान जाती थी तो मैं वहाँ खाती थी, और कभी कभार ऐसा होता था कि वहाँ से हम मंगवा लिया करते थे, मतलब अम्मी भिजवा देती थी, अबू बकर की मम्मा भिजवा देती हैं। तो इस बार अबू बकर की मम्मा ने भिजवाई है, और ये है तकरीबन 5 से 6 पीस हैं इसके, 5-6 पीस हैं शायद, वो फ्रीज़ है ना, तो इसलिए सब अलग अलग हो नहीं रहे थे। तो मैंने इनको अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही फ्रिज में रख दिया है। फ़िश देखें कितनी ज़बरदस्त है, इसको जितनी बार देखो उतनी बार खाने को दिल चाहता है। और ये मुल्तान की मशहूर फ़िश है। जगह है मेरे ख़्याल में चौक शहीदा, इस तरह से कोई जगह है, वहाँ से मंगाई जाती है। तो वहाँ से मसाला लगी हुई आई थी। और ये जी था बाकी का बैग, जिसमें बच्चों के गिफ्ट्स थे, और ज़्यादातर खैर से अबू बकर के गिफ्ट्स आए थे, उनकी मम्मा ने भेजे थे। और यहाँ जी धड़ धड़ाधड़ तैयारी हो रही थी, क्योंकि सुबह में हमारा सामान आ गया था वहाँ से, ड्राइवर से भिजवाया था उन्होंने। वो रिसीव किया, वो रिसीव करने के बाद बस घर आए तो नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करती जगह फिर कॉल आ गई अफजल भाई की। अफजल भाई ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से फिर हमने बेडशीट चेंज की, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब एक हफ़्ता हो गया था तकरीबन उसको, तो वो चेंज करनी थी। यहाँ पर रीबा जल्दी जल्दी से बेडशीट चेंज कर रही थी और मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि शाम का खाना वो हमारे साथ खाएं। कहा तो दोपहर के खाने का था उन्होंने कि दोपहर को मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन शाम हो गई थी तकरीबन उनको। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी राइस, और राइस में बना रही हूँ मटर पुलाव, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है। मैं आपको बताती हूँ क्यों स्पेशल है। और ये मेरे पास हैं जी पूनम के चावल, हम यूज़ करते हैं। पूनम के चावल मैं लाई थी इम्तियाज़ स्टोर से, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इन चावलों की, और खिला खिला दाना बनता है, और चावल का दाना भी लेंथी बनता है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च में बनाया, तकरीबन इसमें मैंने कोई लाल मिर्च नहीं डाली, हल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वाइट राइस है। साथ में सैलेड बना रही थी और रायता था। ये देखें, स्पेशल ये था कि मैंने मटर पुलाव में किशमिश डाली थी तकरीबन आधा कप, और साथ में मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो लेकिन इतना मज़े का ये चिकन बना हुआ था ना, इसकी जो चिकन थी ना,
इतनी जूसी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना ये, कि सब बच्चों ने भी खाया और तारीफ़ भी की कि चिकन बहुत वीआईपी बना हुआ है। ऐसे है कि जैसे मतलब शादी में जाते हैं कहीं तो वहाँ का कोई खाना होता है ना जैसे देग का, हाँ, देग का जो खाना होता है ना, ये उसका टेस्ट आ रहा है। दिखने में भी प्यारा लग रहा है और खाने में बहुत लजीज था। यहाँ पर हम कर रहे हैं जी अपने राइस डिश आउट, और इस पर ना मैं अब डाल दूँगी, इसको गार्निश करूँगी मैं गाजर से। गाजर को मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग में करके इसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया था चीनी में। 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी के पैन में डाले थे और उसकी चाशनी बना के उसमें मैंने 2 मिनट के लिए इस गाजर को मैंने घुमा फिरा लिया था। थोड़ा मैंने कहा आप सैरो-तफरी करें इस शीरे में। तो जैसे ही वो मीठी हो गई तो फिर मैंने उसे गार्निश किया था और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था किशमिश का और गाजर का, मैं आपको बता नहीं सकती, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और यहाँ फ़ाइनल हमारा दस्तरख़्वान लग चुका है और खाना मेहमानों को भी बहुत पसंद आया था। साथ में रायता था, सैलेड थी और साथ में जी ग्रीन चटनी थी, बाहर से ही रोटियां बनवा ली थी मैंने और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। और चलें जी, यहाँ वीडियो का एंड करते हैं और इन दोनों की टशनगिरियाँ देखें। ये दोनों जो टशनगिरियाँ कर रहे हैं आप इनको देखें और वीडियो को एंजॉय करें। जिन्होंने अभी लाइक शेयर नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।